हनुमान चालीसा सार। अक्सर हम हनुमान चालीसा को श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझना हमें सच में हनुमान जी के गुणों और शक्ति से जोड़ता है। क्योंकि जब आप हर पंक्ति का मतलब जानते हैं तो वह सिर्फ एक मंत्र नहीं रहता, वो मार्गदर्शन बन जाता है जीवन के हर मोड़ पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा का वो असली मतलब, जो ना सिर्फ हमारे दिलों को छूता है बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदलने का ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बररउ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिलो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कवि तुलसीदास अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। गुरु की कृपा से ही मनुष्य की बुद्धि जागृत होती है, जिससे वह भगवान राम के निष्कलंक, दिव्य और कल्याणकारी यश का वर्णन करने योग्य बनता है। कवि स्वयं को अज्ञान और दुर्बल मानते हुए पवन पुत्र हनुमान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वह उसे बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे तथा जीवन के समस्त दुख, मोह, विकार का नाश करे, जिससे आत्मा शुद्ध और स्थिर हो सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कवि तुलसीदास हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि वह ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति उज्जवल रूप से प्रकाशित है। वे भगवान राम के परम प्रिय दूत हैं, जिनके पास अतुलित बल है। वे अंजनी के पुत्र हैं, जिनकी शक्ति और पराक्रम अद्वितीय है। वे महावीर, विक्रमी और वज्र के समान दृढ़ शरीर वाले हैं। हनुमान जी मूढ़ बुद्धि का नाश कर शुभ बुद्धि के सहायक बनते हैं। उनका शरीर स्वर्ग के समान तेजस्वी है। वे सुंदर वस्त्र धारण करने वाले हैं, कानों में कुंडल तथा सर पर घुंघराले केश शोभित है। उनका रूप दैवीय आभा से युक्त है, जो भक्तों के हृदय में श्रद्धा और निर्भयता का संचार करता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप और उनके गुणों का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी के हाथों में वज्र, बिजली के समान शक्तिशाली अस्त्र, और ध्वजा, भगवान का प्रतीक ध्वज, सुशोभित है, जो उनकी वीरता और निष्ठा का परिचायक है। उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभा देता है, जो उनके तपस्वी, ब्रह्मचारी और ज्ञानवान स्वरूप को दर्शाता है। वे भगवान शंकर के अंश और केसरी नंदन है, अर्थात शिव के अवतार और वनराज केसरी के पुत्र। उनका तेज और प्रताप इतना महान है कि संपूर्ण संसार उनकी महिमा का वंदन करता है। वे न केवल बलवान हैं, बल्कि अत्यंत विद्वान, गुणी और चतुर भी हैं। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित है। वे हर समय प्रभु के कार्यों करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चरित्र को सुनने में अत्यंत आनंद मिलता है। उनके हृदय में केवल प्रभु का ही वास है और वे सदैव भक्ति भाव से भगवान के चरणों में लीन रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की अद्भुत भक्तियों और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अतुलनीय समर्पण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी ने जब आवश्यकता पड़ी तब सूक्ष्म रूप धारण कर सीता माता को अशोक वाटिका में अपना स्वरूप दिखाया और उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाया। यही नहीं, उन्होंने विकट भयंकर रूप धारण कर संपूर्ण लंका को जला डाला, जिससे राक्षसों में भय व्याप्त हो गया। हनुमान जी ने भीम, भयंकर और शक्तिशाली रूप धारण कर असुरों का संहार किया और भगवान श्री राम के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। यह कार्य देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने उनकी अपार भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उनकी अत्यधिक प्रशंसा की और कहा, हे हनुमान,
तुम मुझे अपने प्रिय भ्राता भरत के समान प्यारे हो। इस प्रकार तुलसीदास जी हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, शक्ति और प्रभु के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम का गौरव गान करते हैं। सहस बदन तुम रोजस गावे, असकहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को दिक कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की अपार महिमा और भगवान श्री राम द्वारा उन्हें दिए गए सम्मान का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जब हनुमान जी ने भगवान राम के कार्यों को पूर्ण निष्ठा से संपन्न किया, तब स्वयं श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारा यश सहस्त्र मुखों वाला शेषनाग भी गाता है। यह वचन स्वयं भगवान श्री राम की ओर से हनुमान जी की अद्वितीय महिमा का प्रमाण है। सनकादि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती तथा शेषनाग जैसे महान देवता और मुनि भी हनुमान जी के गुणों और तेज की स्तुति करते हैं। यहाँ तक कि यमराज, कुबेर और दिक्पाल जैसे लोकपाल भी उनके यश का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। कवि और विद्वान भी उनकी महानता को शब्दों में बांध नहीं सकते। हनुमान जी ने सुग्रीव का महान उपकार किया, उन्हें भगवान श्री राम से मिलवाया और उनके माध्यम से ही सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के प्रतीक ही नहीं, बल्कि सच्चे मित्र, सेवक और भक्त के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो तारी मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल दिनादि कहे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की असीम शक्ति, बुद्धि और उनके अनुग्रह से होने वाले चमत्कारों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जब रावण का भाई विभीषण धर्म के मार्ग पर चला और हनुमान जी की सलाह को माना, तब उसके जीवन में महान परिवर्तन आए। वे लंका का राजा बना। यह बात संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हुई कि हनुमान जी के मार्गदर्शन से ही विभीषण को राजपद प्राप्त हुआ। तुलसीदास आगे कहते हैं, जब सूर्य हजारों योजन दूर था, तब बालकाल में ही हनुमान जी ने उसे एक मीठा फल समझकर निगल लिया। यह उनकी असाधारण शक्ति और बाल रूप में ही दिव्य सामर्थ्य का उदाहरण है। जब भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी मुद्रिका अंगूठी दी, तब हनुमान जी ने उसे मुख में रखकर समुद्र लांघा और बिना किसी आश्चर्य के लंका पहुंचे, क्योंकि उनके लिए कोई कार्य संभव नहीं था। कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी कार्य कठिन और दुर्गम हैं, वे सभी हनुमान जी की कृपा से सरल और सुगम हो जाता है। उनके अनुग्रह से असंभव भी संभव बन जाता है। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा और उनके रक्षक रूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं श्री राम के द्वार पर रक्षक के रूप में स्थित हैं। उनके बिना किसी को भी भगवान के समीप जाने की आज्ञा नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति श्री राम की कृपा चाहता है, उसे पहले हनुमान जी की शरण में आना पड़ता है। जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। जब वे रक्षा कर रहे हों, तब किसी भी प्रकार के भय या संकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कवि कहते हैं कि हनुमान जी अपना तेज स्वयं संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य इतना प्रबल है कि जब वे अपनी शक्ति प्रकट करते हैं, तब तीनों लोक में भय और कंपन उत्पन्न हो जाता है। हनुमान जी का नाम लेते ही भूत, प्रेत, पिशाच जैसे दुष्ट आत्माएं पास नहीं आती। जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है, तो समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी हनुमान जी की अपार शक्ति, भक्ति और उनके रक्षक स्वरूप की महिमा का गुणगान करते हैं। रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई चाहे, सोई अमित जीवन फल पावे। तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की कृपा और उनकी भक्ति से मिलने वाले दिव्य फल का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो भक्त निरंतर वीर हनुमान जी का जाप करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी के नाम का स्मरण मात्र से तन, मन और आत्मा में शक्ति और शांति का संचार होता है। जो व्यक्ति मन,
कर्म और वचन तीनों से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी स्वयं उसे सभी संकटों और कष्टों से मुक्त कर देते हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से दुख और बाधाएं को मिटाकर उन्हें सुख और साहस प्रदान करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम जो महान तपस्वी और धर्मराज हैं, उनके समस्त कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया हुआ है। वे राम भक्ति में इतने लीन हैं कि श्री राम के प्रत्येक इच्छा उनके माध्यम से पूर्ण होता है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से कोई मनोरथ इच्छा रखता है, हनुमान जी की कृपा से वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों को अमित जीवन फल अर्थात सुख, सफलता और परम शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी की अनंत कीर्ति, शक्ति और उनकी भक्ति के अद्भुत प्रभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हनुमान जी का पराक्रम प्रसिद्ध है। उनका तेज और प्रताप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से संसार को आलोकित करता है। हनुमान जी साधु संतों और भक्तों के रक्षक हैं। जो भी सच्चे मन से भक्ति करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं और उसे हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त रखते हैं। वे असुरों, दुष्टों का नाश करने वाले और भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। कवि कहते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां जैसे अनिमा, लघिमा, महिमा आदि और नवनिधियां, धन संपदा के 9 प्रकार प्रदान की गई हैं। यह वरदान उन्हें स्वयं माता जानकी ने दिया था, क्योंकि वे राम भक्ति में संपूर्ण रूप से समर्पित थे। हनुमान जी के पास भगवान श्री राम का अमृत समान नाम और प्रेम रस सदा विद्यमान रहता है। वे सदैव रघुपति भगवान श्री राम के दास रूप में रहने की भावना से ओतप्रोत हैं। तुलसीदास जी इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी की सच्ची शक्ति उनकी विनम्र सेवक भाव और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति में निहित है। तुमरे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतपार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। कवि तुलसीदास इस श्लोक में हनुमान जी के भजन और आराधना की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी का भजन करता है, वो न केवल भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि उसे जन्म जन्मांतर के सारे दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति से जीवन में शक्ति, शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि जो भक्त जीवन भर हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे मृत्यु के समय भगवान श्री राम के पवित्र धाम रघुबरपुर की प्राप्ति होती है। वहां जाकर वह पुनः हरि भक्त के रूप में जन्म लेता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। कवि हनुमान जी का गुणगान करते हुए कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, अर्थात हे प्रभु हनुमान, आपको बार बार प्रणाम और वंदन है। कृपा मुझ पर उसी प्रकार कृपा करें जैसे एक गुरु अपने शिष्य पर करता है, प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन के साथ। तुलसीदास अंत में बताते हैं कि जो कोई श्रद्धा और नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में परम सुख और शांति का आगमन होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साधी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तना संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूत। कवि तुलसीदास इस अंतिम श्लोक में हनुमान चालीसा के पाठ के फल और अपनी भक्ति का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, जो कोई श्रद्धा, भक्ति और नियमितता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे जीवन में सिद्धि अर्थात सफलता और आंतरिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। इस सत्य के साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं, जिन्होंने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया था। तुलसीदास जी स्वयं को सदैव भगवान श्री हरि का सेवक मानते हैं और विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हनुमान जी, कृपा कर मेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास कीजिए। यह उनकी भक्ति का पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहाँ वे अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। अंत में वे हनुमान जी को पवन तनय अर्थात पवन देव के पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं,
कि वे सभी संकटों का नाश करने वाले और मंगलमय स्वरूप वाले देवता हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, हे महावीर हनुमान, आप राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। यह अंतिम चौपाई हनुमान जी की कृपा, शक्ति और भक्ति के साथ साथ एक भक्त की परम समर्पण भावना का सुंदर प्रतीक है।